गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज हम टेंथ के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। टेंथ बोर्ड के सभी स्टूडेंटों के लिए जो बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आप इसको समझने के लिए देखिए, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -3 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ऐसी प्रॉब्लम यानी ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे? इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को भी बताया था। वो क्या था? जैसे A1, A2, A3, A4 डैश AN। और A1 को हम लिखते हैं A1 को A1 ही A लिखेंगे और A2 को लिखा जाएगा A+D और A3 को लिखा जाएगा A+2D। ऐसे ही A4 को लिखा जाएगा A+3D। तो ये आपको मैंने AP श्रेणी के बारे में कल बताया था और आज ये जो सवाल में बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है वो आप देख सकते हैं। प्रथम पद कितना है? 4। तो प्रथम पद को मैंने कल बताया था आपको कि A लिख करके आप यहाँ लिख देंगे प्रथम पद कितना है? 4। और सार्वंतर देखिए आप यहाँ पर कितना है? -3। तो आप सार्वंतर को D से लिखते हैं तो यहाँ पर -3। अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपको हल करने के लिए क्या कहा जा रहा है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। प्रथम 4 पद का मतलब A1, A2, A3, 4। ये 4 पद हैं। इन 4 पद को ज्ञात करने का तरीका आप यहाँ देखें। जब आप लिखेंगे यहाँ पर AP श्रेणी के प्रथम 4 पद, AP श्रेणी के 4 पद कौन होगा? A1, A2, A3, A4। तो यानी A1 को ही कहते हैं A और A तो दे रखा है 4, यानी प्रथम पद तो आ गया। यानी A1 को ही बोला जाएगा प्रथम पद और प्रथम पद को A से लिखते हैं तो ये 4, यानी प्रथम पद तो हमने निकाल लिया। अब आ जाएगा A2 यानी दूसरा पद। A2 का मतलब है दूसरा पद और A2 का मैंने आपको सूत्र क्या बताया? A+D। जैसे मैं A2 यानी दूसरा पद बोलूँगा तो दूसरा पद आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला बना A+D। अब A की जगह क्या लिखा जाएगा? 4 और D की जगह देखो -3। तो 4 में से ये -3 गया तो क्या बचा? 1। ये आ गया A2 का मतलब ये हो गया दूसरा पद। ये हो गया दूसरा पद और ये कौन हुआ? प्रथम पद। अब हमें निकालना है A3 यानी तीसरा पद। तीसरा पद A3 निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? A+2D। अब A की जगह क्या लिखा जाएगा? देखिए इधर 4 प्लस यहाँ 2 इंटू D का मान कितना है? -3। तो इस जगह पे लिख दिया जाएगा -3। तो आप यहाँ देखिए A3 कितना आया? A3 आ गया यहाँ से 4 माइनस, देखो इधर इस माइनस का 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 3 दूनी 6। अब 6 काय के हो गए? माइनस के। तो यानी इस 6 में से ये 4 को आप है ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे तो क्या आया? -2। ये -2 आया है, इसको कहा जाएगा तीसरा पद। क्या कहा जाएगा? तीसरा पद।
अब हमारे इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो आपने प्रथम पद निकाल लिया 4, दूसरा पद निकाल लिया यहाँ पर 1, और देखो तीसरा पद क्या आ गया -2। अब हम निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद यहाँ से देखें A1 A2 A3 A4। तो A4 का फॉर्मूला बनाओ। A4 का फॉर्मूला बनाएंगे तो A प्लस तो हमें लिखना ही लिखना है, इस 4 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बन गया 3D। ये चौथे पद का सूत्र हो गया। तो अब आप देखें A की जगह क्या लिखना है 4 प्लस, फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 3, और D का मान मैंने आपको पहले से यहाँ बता रखा है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है D का मान है -3। अब इसे हल करोगे तो क्या आएगा 4, इस माइनस को प्लस से गुणा किया तो -3 को 3 से गुणा किया तो 9, और 9 में से 4 गए तो -5। ये -5 कौन हुआ चौथा पद। क्या हुआ चौथा पद। अब आप क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, यहाँ क्या लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो प्रथम 4 पद ये आपके आ गए, ये आंसर है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो देखो पहला पद कितना आया 4, ठीक है। अब देखो दूसरा पद कितना आया हमारे पास, दूसरा पद आ गया 1, और तीसरा पद हमारे पास क्या आया था आप सवाल में देखेंगे, तीसरा पद हमारे पास क्या आया है -2। तो इस जगह पर हम -2 लिख देंगे। और देखो चौथा पद आपने अभी क्या निकाला है, चौथा पद -5। ये आपकी AP श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। अगर आप इनमें से देखो अंतर निकाल के देखो, 1 में से -4 घटाओ, ऐसे -2 में से 1 घटाओ, और -5 में से -2 घटाओ, तो आप अंतर निकाल के देखना समान आएगा। कल आपको अंतर निकालना भी बताया था, AP श्रेणी पहचान करना भी बताया था। तो ये आंसर हो गया, ये होगी हमारी AP श्रेणी। क्या हो गया ये AP श्रेणी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी लाए हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से देखिए। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक AP श्रेणी है, वो AP श्रेणी में क्या लिखा है 1/3, 5/3, 9/3 और ये 13/3 डैश के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखो। तो प्रथम पद यानी ये रहा, ये आपके सामने यहाँ दे रखा है 1/3, ये हो गया प्रथम पद 1/3। अब आपसे कहा जा रहा है और सार्व अंतर लिखो। तो सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, और इसका एक शॉर्टकट में आप इतना सा याद रख लो फॉर्मूला, सेकंड पद माइनस प्रथम पद, सेकंड पद माइनस प्रथम पद। अब देखो सेकंड पद क्या है हमारे पास 5/3, फिर ये माइनस प्रथम पद कितना है यहाँ पर 1/3, 1/3। अब इसको हल किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ ये 3 जब सेम होते हैं तो एलसीएम आपको लेना आता है, ये छोटी क्लासों में सीखा होगा। सेम संख्या होती है तो एलसीएम में ये 3 रख दिया, और 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आप ये हल करना जानते ही हैं 5 आएगा। इस 3 का भाग इस 3 में देंगे तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 1, और हल करने पर देखेंगे तो क्या आ गया 4/3। ये D आ गया, क्या निकाल लिया आपने D। अब इसी सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, अगले 3 पद लिखो। अब अगले 3 पद का मतलब ये है कि हमारे पास ये AP श्रेणी दे रखी है, तो इसमें देखो ये कौन है A1, ये कौन है A2, ये कौन है A3, ये कौन है A4,
तो अगला पद कौन होगा? A5, A6, A7, A8। तो अगले 3 पद बोला जा रहा है। तो इसमें देखो 4 पद दे रखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद AP श्रेणी के होंगे। क्या होंगे? A5, A6, A7, ये 3 पद हैं। तो A5 का फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा? A5 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 5 में से 1 कम कर दो तो 4D। अब A की जगह आपने क्या लिया था? 1/3 प्लस 4 की जगह 4 और D अभी अभी आपने निकाला है 4/3। ये D कितना निकला? 4/3। अब इसे बस आपको हल करना है। अगर हल करोगे तो क्या आएगा? यहाँ 1/3 प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16/3। इसको हल कर देंगे, एलसीएम वही 3 लेना है। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 16, तो ये आ गया 17/3। ये 17/3 जो निकला है A5 है। क्या है ये? A5। अब A5 निकाल लिया आपने। अब हम अगले 3 पद के अनुसार आपको अब देखना है कि हमने A5 तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है? A6, A5, A6 और A7। तो A5 आपने निकाल लिया, वो आया है 17/3। अब A6 और A7 निकालना है। तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, A6 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 5D और A7 निकालना है। A7 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6D। तो देखिए A आपको मालूम है कि A कितना है? A 1/3 है, 5 की जगह 5। और D देखेंगे, D यहाँ पर हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है? D आपने अभी अभी निकाला था, D है 4/3। तो यहाँ लिख देंगे हम 4/3। इसे हल करिए। अब इसे हल करके आप पाएंगे 1/3 प्लस 5 को 4 से गुणा किया तो क्या हो गया? 20/3। इसको हल करना है तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो सेम संख्या आ जाती है तो एलसीएम 3 हो गया। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 20 और जोड़ा तो कितना आ गया? 21/3। ये आ गया A6। कितना आ गया? ये A6। अब हमें अगला पद जो है A7 का फॉर्मूला बनाया A प्लस 6D और A आपको मालूम है A कितना है? 1/3 प्लस 6 और D की जगह क्या लिख देंगे? वही 4/3। तो आपको मैं इस सवाल में आपको जो लिया है वो बताता हूँ। A कितना है? 1/3 और D हल करने पे कितना आया? 4/3। तो यहाँ देखिए A7 में मैंने क्या लिखा? A की जगह 1/3, 6 की जगह 6 और D की जगह 4/3। इसको बस हल कर दीजिए। तो 1/3, 6 को 4 से गुणा करो तो कितना आता है? 24 बटे में कितना आ गया? 3। इसे हल करने के लिए आप जानते हैं ये भिन्न वाले सवाल हैं। जब भिन्न में अंश ये हर है, अंश ये हर है, ये जब समान होते हैं हर, तो इसी को एलसीएम में लिख दिया 3। तो यहाँ से अब आसान है, 1 यहाँ से क्या लिख देंगे? 24। तो इनको जोड़ा जाएगा तो कितना आ गया? 25/3। ये हो गया A7। तो अब AP श्रेणी के अगले 3 पद क्या है? AP श्रेणी के अगले 3 पद क्या हो गए? पहला पद तो हमने देखो यहाँ निकाला था 17/3। कितना निकाला था? 17/3। फिर दूसरा हमने क्या निकाला? देखिए आप 21/3। फिर जो है ना A7 क्या निकाला? 25/3। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। इस तरीके से आज आपन को हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल मैंने आपको हल करना सिखाया है। आप अपनी बुक के अंदर 10th क्लास के अंदर 5.1 समांतर श्रेणी के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और आप हल करके देखना।